गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं मूवी एक्युलेस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो ईयर 2014 में आई थी। ये एक हॉरर मूवी भी है और एक सस्पेंस मूवी भी। सस्पेंस के चलते मूवी को बहुत सारे पास्ट और प्रेजेंट सीन के साथ प्रेजेंट किया गया है, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इस एक्सप्लेनेशन को 2 पार्ट्स में बताऊंगी। पहले पूरा पास्ट में जो चीजें हुई है उसे समझाऊंगी और उसके बाद प्रेजेंट को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 2 कपल जिनका नाम होता है एलन और मैरी अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनके बच्चे भी होते हैं जिनका नाम टिम और किली था। उन्होंने शिफ्ट होना था, जिसके लिए उन्होंने नए फर्नीचर्स खरीदे थे। एलन के वर्क स्पेस को डेकोरेट करने के लिए उन्होंने एक एंटिक मिरर भी खरीदा था। इस घर में आते ही बहुत कुछ अजीब होता है उनके साथ। मैरी को अपने बॉडी के जख्म फिर से ताजा होते हुए दिखते हैं। वो ये बात अपने पति से कहती है, पर वो उसकी बातों को मजाक में लेता है। एलन को घर में लोगों की सोल दिखाई देती थी, पर वो उसे भी इग्नोर करता है। उनके घर के पौधे भी सूख रहे थे। एक दिन उनकी बेटी केली और टिम खेल रहे होते हैं। केली एलन के कमरे की खिड़की के बाहर आकर छुपती है तो वो देखती है कि एलन के साथ कोई औरत है। वो ये बात मैरी के सामने एलन से पूछती है। एलन इस बात से साफ इनकार कर देता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एलन अपने हाथ की पट्टी निकाल रहा होता है, पर रियलिटी में वो अपनी पट्टी नहीं, अपनी नाखून निकाल रहा होता है, मानो उसे कोई इल्यूजन दिख रहे थे। दूसरी ओर वो उसकी बुक्स बिखरी पड़ी थी, तो इसके लिए वो अपने बच्चों को दोषी मानता, पर बच्चे इस बात से मना कर देते हैं। उनका डॉग भी बीमार पड़ता जा रहा था। दूसरी ओर एलन ने सेफ्टी पर्पस से एक गन खरीद लिया था, पर मैरी इस गन से सेफ फील नहीं कर रही थी। वो गन को एलन से लॉक कर रखने को कहती है, और जैसे ही मैरी वहां से निकलने वाली होती है, वो उससे बदसूरत गाय बुलाता है। उसके पूछने पर वो कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। एलन अपने ऑफिस की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था और उनका डॉग भी उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर भौंकता रहता था। कमरे से निकलने से पहले मैरी अपने आप को उसी मिरर में देखती है तो उसे उसकी हालत बहुत खराब दिखती है। एक रात डॉग एलन के कमरे से बाहर जोर जोर से भौंक रहा था, तो ये सुनकर मैरी वहां आ जाती है। रूम के अंदर से उसे एलन और किसी औरत की बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो एलन से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। फिर से वो मना कर देता है, ये कह के कि यहाँ कोई नहीं है, और वाकई में कमरे में कोई नहीं होता है। एलन पूरा दिन और पूरी रात उसी कमरे में बिताने लगता है। एलन ऑलमोस्ट पोजेस हो चुका था। उसी की वजह से मैरी और एलन के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई थी, और दूसरी ओर उसे एलन के कमरे में दूसरी औरत की आवाज भी सुनाई देती थी। इसी के साथ मैरी को एलन के ऊपर शता हो जाता है। मैरी चौक से परेशान हो गई थी, और एक बार तो डॉग ने उसे काट भी लिया था। इस बार डॉग जब फिर से एलन के कमरे के बाहर खड़े होकर भौंकता है तो मैरी उसे उसी कमरे में बंद कर देती है। शाम को जब एलन वापस आता है तो वो लोग देखते हैं कि डॉग वहां पे नहीं है। एलन और मैरी की लड़ाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। केली को वैक्यूम क्लीनर की आवाज सुनाई देती है, तो एलन के कमरे से आ रही थी। केली देखती है कि मैरी उस मिरर को घूरती जा रही थी। उसी रात एलन घर से बाहर था, तो बच्चों से मैरी को पता चलता है कि वो एलन को उस औरत से रोज बात करते हुए सुनते हैं। रोते हुए वो एलन के कमरे में जाती है, तो वहां पर एलन के वर्क टेबल पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम होता है मैरी सोल। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। वो मिरर में देखती है तो मिरर में उसकी पेट की जख्म और ताजा हो गई थी, और यहाँ पर वो काइंड ऑफ पोजेस हो जाती है।
ये देखकर वो जोर से चीखती है। ये सुनकर बच्चे भी वहां पे आ जाते हैं। टिम पास आकर देखता है तब मैरी टिम पर हमला कर देती है। टिम और कीली अपने कमरे में भागकर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एलन आ जाता है। तब मैरी उस पर भी हमला कर देती है। तो एलन उसको बेहोश कर ऊपर की कमरे में ले जाता है और एक चेन से उसे बांध देता है। वो बच्चों से कहता है, तुम्हारी माँ बीमार है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम लोग उसे नहीं मिलोगे। कुछ दिनों बाद जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है तो कीली ये बात बताने के लिए अपनी माँ के कमरे में जाती है। तो वो देखती है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। उसे चैन से बांध के रखा है और चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। ये देखकर कीली पुलिस को फोन करती है। एलन पुलिस को मनाकर पुलिस को वहां से भेज देता है। वहां पे हम देखते हैं कि एलन के सारे उंगलियों से खून निकल रहा था। हमें दिखाया जाता है कि एलन अपनी गन लोड कर रहा होता है और बच्चे भी मिरर को तोड़ने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीजों के जिम्मेदार मिरर को ही मानते थे। बच्चे जाते हैं उस रूम में मिरर तोड़ने के लिए तो वो देखते हैं कि मिरर पे नहीं, दीवार पे हैमर को वो मार रहे थे, मानो जैसे वो मिरर उनको इल्यूजन दिखा रहा था। दूसरी तरफ मैरी जो बहुत खूंखार हो गई थी, एलन उसे बच्चों को मारने के लिए छोड़ता है। बच्चे पुलिस को कॉल करते हैं। कीली बचकर घर से बाहर निकल जाती है, पर टिम बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही फंस जाता है। टिम को बचाने के लिए कीली वापस अंदर आ जाती है। तब मैरी मारने की कोशिश करती है। अचानक से वो अपने होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी है और तभी एलन उस पर गोली चला देता है। हम देखते हैं कि एलन अकेला नहीं है, उसके साथ और भी कई लोगों की सोल थी। एलन कीली पर भी गोली चलाने वाला होता है, पर टिम उसे गन छीन लेता है और एलन टिम के हाथ से गोली चलवाकर खुद को मार देता है और टिम को पुलिस लेकर चली जाती है। घर से निकलते वक्त उसे एलन और मैरी की सोल दिखती है। टिम को बच्चों के असाइलम ले जाया जाता है और कीली को ऑर्फनेज। अब मैं प्रेजेंट का सीन एक्सप्लेन करूंगी, जहाँ पे टिम बड़ा हो गया है और बच्चों की जेल से अपनी दिमागी हालत को ठीक कर वापस आता है और वो पहले की सारी बातों को अपने दिमाग का इल्यूजन समझता था। उसकी बहन कीली उसे पिकअप करने आती है और वो उसे पहले की बातें याद दिलाती है और उसी घर में मिलने के लिए कहती है। कीली अभी तक पास से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अब भी मानती है कि उसकी डैड और टिम की उस रात को कोई गलती नहीं थी। वो अपने डैड एलन को बेकसूर साबित करना चाहती थी। उस मिरर की असलियत सबके सामने लाना चाहती थी। हमें दिखाया जाता है कि उस मिरर की बिडिंग हो रही थी तो उसे कोई खरीद लेता है। कीली का फियांसे भी होता है। कीली मिरर को उस खरीदार से उसकी देखभाल करने के बहाने अपने पुराने घर लाती है और टिम को भी वही बुलाती है। ये दोनों उस मिरर को उसी कमरे में रखते हैं और कीली ने इस कमरे को एडवांस तरीके से सेटअप किया था। उसने कैमरा सेटअप किए थे। रूम में कहीं मैक्स और टेम्परेचर सेंसर्स थे जो रूम में टेम्परेचर चेंज की नोटिफिकेशंस देती थी। कीली एक डेथ एंकर भी सेट किया था जिसको हर 30 मिनट्स पे रीसेट करने की जरूरत पड़ती थी। कीली मिरर को ऐसे जगह टांगना चाहती थी जिससे अगर मिरर उसकी जान लेता भी है तो वो एंकर मिरर को तोड़ देगी, क्योंकि अगर एंकर को रीसेट नहीं किया तो उसकी स्विच अपने आप ट्रिगर होगी और उसके सामने वाली दीवार पे गिरकर उसके अंदर चली जाएगी। उसी के साथ कीली अपने फियांसे को हर 1 घंटे में कॉल करने को कहती है और अगर उसका रिप्लाई ना आए तो पुलिस को कॉल कर देना कहती है। खुद को वेल फेड और हाइड्रेटेड रखने के लिए कीली ने कुछ खाने और पीने का बंदोबस्त भी कर रखा था और मिरर को फीड करने के लिए उसने एक कुत्ता और कुछ
पौधे लेकर आई थी। कीली मिरर को सुपरनैचुरल पावर प्रूफ करना चाहती थी और ये होते ही वो मिरर को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। वो कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू करती है और जितना भी मिरर के बारे में उसने रिसर्च किया था वो कैमरे के सामने बोलती है। वो कैमरे के सामने मिरर की हिस्ट्री बताती है। वो बताती है कि 1920 में इस मिरर को फिलिप लेजर ओन करते थे, इसलिए मिरर का नाम लेजर ग्लास पड़ा था। और फिलिप ने मिरर को अपने फायर प्लेस के ऊपर टांग रखा था और कुछ ही दिनों में उनकी मौत फायर से जलकर हुई थी। इस ग्लास के नेक्स्ट ऑनर थे रॉबर्ट क्लैंसी। रॉबर्ट एक ओवरवेट इंसान थे जिनका वेट तकरीबन 136 केजी थी। मिरर के खरीदने के बाद उनका वेट धीरे धीरे रिड्यूस हुआ और वो कमजोर होते गए और उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद ये ग्लास मैरी ओकामा नामक लेडी के पास मिली थी और मैरी ने मिरर को अपने बाथरूम में लगाया था। हफ्तों भर में मैरी अपने बाथटब में मरी हुई पड़ी गई थी और उसकी मौत डिहाइड्रेशन से हुई थी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था क्योंकि वो बाथटब में पानी में गिरी हुई थी, फिर भी उसकी मौत डिहाइड्रेशन से हुई। मिरर की अगली विक्टिम का नाम था एलिस कैडल। एलिस ने मिरर को अपने फार्म हाउस की चिल्ड्रन नर्सरी में लगाया था और इसने अपने दोनों बच्चों को डुबाकर जान से मार डाला था और उसके बाद वो खुद भी मर गई। इस मिरर की अगली विक्टिम थी मैरी सोल नामक लेडी जो प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो खुद अपने दांतों को प्लायर के हेल्प से निकालती है और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। और इसके फाइनल विक्टिम थे एलन और मैरी जो और को नहीं टिम और केली के मॉम डैड थे। इनका मानना था कि उनके मॉम और डैड को भी इसी मिरर ने पोजेस किया था, बट टिम इन सारी चीजों को सच ना मानकर एक को इंसिडेंस मानता है। वो केली को मेंटली सिक समझता है जो अभी तक बचपन के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई थी। केली मिरर को इविल मानती थी। अब मिरर केली और टिम को पास्ट की चीजें दिखाती है और इसी बीच केली देखती है पौधे सूख गए हैं और कैमरे के लेंसेस भी एक दूसरे के तरफ मुड़े हुए थे। वह फुटेज चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि कैमरा को मूव इन्होंने ही किया था, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ये देखने के बाद टिम भी मानने लगता है कि मिरर लोगों के दिमाग के साथ खेलता है और दिमाग को कंट्रोल करता है और उन्हें कुछ भी दिखाकर उनसे कुछ भी करवा सकता है। ये देखकर टिम भी डर जाता है और घर से बाहर जाकर डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी वो रियलाइज करता है कि वो घर के बाहर गया ही नहीं, वो घर के अंदर ही कॉल ट्राई कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है केली एप्पल खा रही होती है, पर उसे ऐसा लगता है कि उसने एक लाइट बल्ब को चबाया है और उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा था, पर सच में वो एप्पल ही खा रही थी। टूटे हुए पॉट का एक टुकड़ा हाथ में लेकर घूम रही होती है। मैरी, उसकी माँ, जो कि अनस्टेबल सिचुएशन में केली के पीछे खड़ी थी, डर की वजह से केली उस टुकड़े को अपनी माँ के गर्दन में घुसा देती है, पर बाद में जब वो रियलाइज करती है कि जिसे उसने मारा है वो और कोई नहीं उसका फियांसे है, वो केली को चेक करने आया था क्योंकि उसने उसके फियांसे का कॉल पिक नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा कि ये भी मिरर का कोई ट्रिक था। टिम पुलिस को कॉल करता है और दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। बाहर से वो घर के अंदर देखते हैं तो वो खुद को अपने आप को मिरर के सामने खड़े पाते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं, वहां पर उनको एक सोल दिखती है जिसका नाम होता है मैरी सोल और वो उनसे उनके डैड की आवाज में उनसे बातें कर रही थी। ये देखकर वो फिर से ठीक बचपन की तरह ही डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। इसी बीच टिम अपने आप को लेजर ग्लास वाले कमरे में अपने आप को अकेला पाता है और केली को उस मिरर के सामने अपनी माँ दिख रही थी।
जो उसे अपने पास बुला रही थी, जिसकी वजह से कीली मिरर की ओर बढ़ती है। टिम को लगता है कि वो इस कमरे में अकेला है, क्योंकि उसे कीली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वो एंकर को रिलीज कर देता है, जिससे एंकर सीधा मिरर पे जाके लगता है और उसी वक्त वो एंकर सीधा कीली के गर्दन में जाकर लगती है और कीली की मौत हो जाती है। तब टिम को पता चलता है कि मिरर के ट्रिक की वजह से उसने अपनी बहन को ही मार डाला है और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। वो कैमरास चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टिम ने ही कीली को मारा है। अब हम टिम को ठीक बचपन की तरह अरेस्ट होते हुए देखते हैं और टिम अभी यही चिल्ला रहा था कि ये सब उस मिरर ने किया है, जैसे उसने बचपन में अरेस्ट होते हुए कहा था। गाड़ी में जाते वक्त टिम को अपने मॉम और डैड के साथ कीली की भी गोश्त दिखती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।